शक सही था भाईजान, ये तीनों तो जिन हैं। अब समझ में आया? सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहा, हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इंसान है ही नहीं, ये सारे। हाँ हाँ भाईजान, जिन है, समझ गए। अब इस हैरत की दुनिया से बाहर आइए और एक खास बात पे ध्यान दीजिए। जिन्नात हमारी दुनिया में रहते हैं हमारी तरह, पर हर जिन की ऐसी एक कोई खास चीज होती है जिसमें हम उन्हें कैद कर सकते हैं। जैसे आपके जिन का वो चिराग, और इन तीनों जिनों की वो खास चीज इस तिजोरी में कैद है। अगर हमारा शक सही है तो ये तिजोरी जरूर अली के कमरे में होगी। तो अब आप क्या करेंगे? तुम जानती हो कि हम क्या करेंगे। नक्चड़ी, मुझे जिन्नों के चिराग को ढूंढने की तरकीब मिल गई है। क्या? हमें भी बताओ ना काली चोर। टोली को आने दो, फिर बताऊंगा। तुम एक काम करो, तुम ना हमें अपनी तरकीब बता दो, और फिर जब सब लोग आ जाएंगे तब दोहरा देना। तो सुनो, हम जफर के साथ वैसे ही करेंगे जैसा उसने हमारे साथ किया था। पूरे महल को नकली चिरागों से भर देंगे, उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ नकली चिराग दिखेगा, और उसके कपड़ों में हम अंगूठी छापी जादुई अंगूठी छुपा देंगे ताकि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सब हमें पता चलता है। नकली चिराग देख देख कर उसे असली चिराग की फिक्र होगी, और फिर वो उस तक जाएगा और हमें पता चल जाएगा। काले चोर के बच्चे, क्या तरकीब लगाई है तुमने? तुम्हारी तरकीब सुन के काले चोर हम कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया। काली चोर, इतनी अच्छी तरकीब सोच ली है तो हम अब किसका इंतजार कर रहे हैं? टोली का नक्चड़ी, अंगूठी छाप, जिनी मिनी, चाचा, याद आया? हाँ। नहीं, अभी तक वो आए क्यों नहीं? वो इतनी देर कभी नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है। पता नहीं, ये किसी वजह से हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। ये क्या अली की बहन जादू जानती है? नामुमकिन। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप मुझे ये बताइए, आपने कोई तरकीब सोची? मैं ये सोच रही थी कि पहले तुम इसे ठीक करो, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ वहाँ की बातें करता है और मुझे पहले तरकीब जाननी है। हाँ बताइए आप। इसका मतलब तुम अपना जादू झुमरू से अभी के अभी वापस नहीं लोगी? नहीं, ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, और यहाँ भाईजान उनके खेल की धज्जियां उड़ाने की जगह उन्होंने अपने ही होश उड़ा रखे हैं। नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चोर लगाता है सेंध, बना दे हमें एक उछलती हुई गेंद। ये चांद चंगेजी की न सिर्फ आवाज बुजुर्गों वाली है, पर ये तो जादू भी जानता है। बस करो चाचा। चाचा? कौन चाचा? किसका चाचा? ये बगदाद में चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग कौन है? अरे ये क्या किया जिनी मिनी?
वो एक पल में किसी को जमा देता है, वो एक पल में गेंद बन जाता है। इतना खतरनाक जादू कर पाना इंसानों के बस की बात तो नहीं। ऐसा जादू तो बस जिन कर सकते हैं। तो क्या ये सब परी के जिन हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम अपनी बहस बाद में करेंगे, पर पहले तुम झुमरू को ठीक करो। ठीक है। हद करती हो तुम। जादू आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कभी भी किसी पे भी जादू आजमा लो। वाह वाह वाह, पहले तुम मुझे आंखें दिखा रहे थे, अब मुझे मेरा ही जादू सिखा रहे हो। वाह वाह। नहीं नहीं नहीं, जिनी मिनी सिखाते तो हमारे जमाने में थे, पर ये तो हमें आंखें दिखा दिखा के डरा रहा था। हमारे जमाने में? हमारे जमाने में आवाज भी बुजुर्गों वाली और बातें भी बुजुर्गों वाली। देखो झुमरू, मैं और चाचा डरने वालों में से नहीं हैं। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम बार बार मेरे और आका के बीच में क्यों आ रहे थे? आका? नहीं नहीं नहीं, आप पहले मुझे बात करने दीजिए इससे। अब बताओ मुझे, ये आका की आवाज नहीं थी, पर थी बहुत जानी पहचानी। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे चाचा और चीनी मीनी को और कुछ कहने से रोकना होगा। सुनो, देखो, हमें महल चलकर आराम से ठंडे दिमाग से बात। तुमने फिर से मेरी बात काटी। मेरी जादुई दवा सिर्फ आधे घंटे तक ही असरदार रहेगी। उसके बाद भाईजान अपनी असली शक्ल में वापस आ जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अली साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब आपके हिस्से का गुस्सा ये तीनों भुगतेंगे। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। ये सर के ऊपर क्या मतलब? जफर! जफर! पहले वजीर आला, फिर वजीर नाला, और अब जफर! वाह! बेहतरीन! भाईजान, बड़े ही बदतमीज और बेअदब किस्म के लोग हो तुम। और बेअदबों को हम सजा देते हैं, हम सजा देते हैं। अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। आका, आप कहाँ हैं? काले चोर, तुम्हारे भूखे रहने से जिनी मिनी चाचा और अंगूठी छाप वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। फल खाने से भी तो नहीं आएंगे ना। नक्चड़ी, वो लोग पक्के बहुत पक्के हैं, ऐसे देर कभी नहीं करते। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। अब काले चोर, देखो वो बच्चे नहीं है, अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। और तुम ही तो कहते हो ना कि तुम उनके भाई हो, आका नहीं।
उन्हें थोड़ी आजादी दो। वो पूरा पूरा दिन तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी हर एक बात मानते हैं। बेटे की तुम्हें लगता है कि मैं अपनी टोली के साथ सर्वस्व से ज्यादा सख्ती से पेश आता हूँ? नहीं काले चोर, तुम ना बस उनकी जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हो। मैं फिक्र नहीं करता। अगर मुझे जफर की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं होता, हमने उसका आईना तोड़ा है, जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का रास्ता छीना है, तुम्हें लगता है कि वो शांत बैठ सकता है? मैं जानता हूँ वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। करेगा तो देख लेंगे। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है, चनक चनक छुम छुम। अब ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा काले चोर। नक्चड़ी, जब तुम मुझे काला चोर कहती हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम वजीर आला, मेरा मतलब है वजीर नाला के सामने भी काला चोर ना बोल पड़ो। पंचर के बच्चे, ठीक है, अब से हम तुम्हें काले चोर नहीं, अब से हम तुम्हें अली कहेंगे। हाँ, अली साहब। अली साहब, अली साहब, ऐसे नहीं, अली साहब। अली साहब, ठीक है, हम आज से तुम्हें अली साहब कहेंगे। और तुम ना आज से हमें निकचड़ी निकचड़ी कहना बंद करो। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें नक्चड़ी नहीं, सुल्ताना यास्मीन कह के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बगदाद की सिर्फ एक ही सुल्ताना है। नहीं, दो है। अपने रज़ाक मियां है ना, उनकी बकरी का नाम भी सुल्ताना है। अली साहब, आप ऐसे हंसते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, लीजिए सुल्ताना, आज से मैं परेशान नहीं हूँगा। लेकिन काफी वक्त हो गया और जिनों के चिराग को ढूंढने के लिए भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अब मैं टोली को ढूंढने जा रहा हूँ। गोभी मटर खुशखबर, गोभी मटर खुशखबर। अरे मेरे गोभी के फूल, मतलब तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? अरे दरअसल वजीर नाला अपने कमरे में नहीं है, यही सही वक्त है मेरा चिराग ढूंढने का। पर पहले मुझे टोली को ढूंढना होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अब वो वजीर नहीं रहा, वो कभी भी महल को छोड़ सकता। अगर उसने महल को छोड़ा तो वो चिराग अपने साथ लेके जाएगा। यही सही वक्त है, वरना हमें दोबारा वक्त मिलेगा। चलो चलते हैं। हाँ, शेख जी एकदम ठीक कह रहे हैं। पर छोड़ो, चलो चलते हैं। हो सकता है मुझे मेरा चिराग आज ही मिल जाए। हाँ, और हो सकता है कि शेख जी जफर की गुलामी से अभी की अभी आजाद हो जाए। तो क्या पता चिराग भी मिल जाए। टोली जब वापस आएगी तो चिराग को देखकर कितना खुश होगी। मगर हमें, अरे मगर छोड़ो, चलो जाओ। खेल खत्म, सब खत्म। जो बतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। शाबाश जिनीमिनी। क्या शाबाश? कब से तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारा हाथ दबा रहा हूँ, तुम्हें इशारे कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है। तुम ठीक थे जुमरू, पर इससे पहले कि जफर ठीक हो जाए, हमें आका को सब बताना होगा और यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी। हाँ। नाम जहर, काम जहर।
ये है जामे बेहाल। भागना चाहते थे ना तुम लोग? इसकी चंद बूंदों के बाद भागना तो दूर, तुम लोग खड़े तक नहीं हो पाओगे। धोखा, इतना बड़ा धोखा। भाईजान, इस उम्र में ये चीखना चिल्लाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए कैसे मेरे जामे बेहाल ने इनका हाल बेहाल कर रखा है। कहा था ना मैंने भाईजान, जहर के कहर को काट पाना नामुमकिन है। मेरे जादू ने इन पर काबू किया, इसी वजह से आप इनके जादू से बाहर आ पाए। हमें इन तीनों के बारे में जानना है। इनके नाम, इनकी कमजोरियां, इनकी ताकत, ये कहां रहते हैं, सब कुछ। हमेशा वाले भाई, सोचो काश आज ऐसा हो जाए कि ऊपर वाला हमें चिराग आज ही दे दे। कितना मजा आएगा, है ना? धूली कहाँ होगी? हमेशा वाले भाई, हमारी अम्मी ने एक बात सिखाई थी, याद है? कि जो भी करो पूरे दिल से करो, वरना मत करो। और अगर तुम्हारा दिल चिराग ढूंढने में नहीं लग रहा है तो जाओ टोली को ढूंढो। चिराग मैं खुद ढूंढ लूंगा। सिर्फ मुझे फिक्र है मेरे चिराग की, और किसी को तो ही नहीं। बेटी की तुम, लगता है जिनू चाची की जली हुई रोटी की तरह जल गया है। सारा काम मुझे ही करना, कर लूंगा। अरे मेरे छोटू मोटू भाई, क्या है? तुम जानते हो ना कि तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हो। नहीं जानता। नहीं जानते? तो सुनो, दुनिया भर में जितने समोसे, हर समोसे के आलू, दुनिया भर में जितने जंगल, हर जंगल का भालू, दुनिया भर में जितने लड्डू, गोल गोल प्यारे प्यारे, बारिश की बूंदे और आसमान के सब तारे, उन सबको मिला दो, मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जिनू। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो पहले बता देते कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। ये सब इतना से बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो बोले कि तुम नहीं जानते। माफी। डरता हूँ जिनू। किससे? इतनी मुश्किलों बाद अच्छा वक्त आया, डर लगता है कि कहीं अच्छे वक्त को भी नजर ना लग जाए। कैसी बातें कर रहे हो? ये लो। अब नजर नहीं लगेगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जफर अपनी सारी खुफिया चीजें कहाँ रखता है? शायद चिराग में वहां मिल जाए। आओ मेरे पीछे आओ। भाई कसम सोने की अशरफियों की, ये कमरे की हालत तहखाने जैसी किसने कर दी? इसे कहाँ फेंकूं? वाई कसम सोने की अशरफियों की, महंगी चीज है, बाहर फेंकने की बजाय अपने अंदर ही फेंक लेती हूँ। चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, बेहोशी बेहोशी बेहोशी। खुशी, इसे पीते ही बदन में एक लहर सी दौड़ गई। पूरा कमरा साफ कर देगी नाज़नीन।
आपका शक सही था भाईजान। ये तीनों तो जिन है। अब समझ में आया? सब कुछ हमारी नाक के नीचे होता रहा, हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इंसान है ही नहीं। ये सारे हाँ हाँ भाईजान, जिन है, समझ गए। अब इस हैरत की दुनिया से बाहर आइए और एक खास बात पे ध्यान दीजिए। जिन्नात हमारी दुनिया में रहते हैं हमारी तरह, पर हर जिन की ऐसी एक कोई खास चीज होती है जिसमें हम उन्हें कैद कर सकते हैं। जैसे आपके जिन का वो चिराग, और इन तीनों जिनों की वो खास चीज इस तिजोरी में कैद है। अगर हमारा शक सही है तो ये तिजोरी जरूर अली के कमरे में होगी। तो अब आप क्या करेंगे? तुम जानती हो कि हम क्या करेंगे। अली साहब, आपके फरेब का हमें एक सबूत मिल जाए, कसम खुदा की आपका वो हश्र करेंगे, आपके फरिश्तों की रूह भी पनाह मांगेगी। फिलहाल तो हमें उस तिजोरी को ढूंढना है जिसमें वो चीजें हैं जिसमें वो तीनों जिन रहते हैं, और हम उस तिजोरी को ढूंढेंगे और फिर हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। अली, अली साहब, सुल्ताना, अली साहब, लगता है वो वापस ही नहीं आए, या हो सकता है आकर वापस चले गए हो। इन्हें भी ना एक जगह पर रुकना किसी ने सिखाया ही नहीं। वजीर नाला के जूते, हमारे दोस्त भी दगाबाज हैं और हमारे जूते भी।